जैसे कि आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। मेरे को बीएससी एमबीए कराया गया एंड मुझे जॉब के लिए ओरिएंट किया गया। या हम इंडिया में स्पेसिफिकली, मैं जहां मैंने ज्यादा काम किया है, ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, या तो कोई जॉब या कोई बिजनेस को लेके, यानी कि जहां पर समाज उन्हें एग्रीमेंट दे रहा है करने के लिए, जहां पेरेंट्स हैं एग्रीमेंट दे रहे हैं, हाँ यू डू दिस, 15,000 की नौकरी है तू कर ले, 25,000 की नौकरी है तू कर ले, और जब समाज से एग्रीमेंट मिलके परफॉर्म कर भी पा रहे हैं लोग और परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे। तो जैसे मैं देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को, जैसे कि मुझे 22 साल हो गए हैं, मुझे आज भी ध्यान है कि मतलब मेरे पापा ने तो मुझे थप्पड़ भी मारा था जब मैंने ज्वाइन किया था बकायदा। जब मैं स्टूडेंट था, अपनी एमबीए करने के बाद नौकरी ना करके, डाबर में मुझे नौकरी की बात चल रही थी, उसकी जगह मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने मिठाई बांटी उस टाइम, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला। तो जहां जहां एग्रीमेंट्स नहीं है, हमारे यूथ है या जो भी यूथ नहीं, सारे जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जहां एग्रीमेंट्स है वहां परफॉर्म करने की मुझे लगता है कि वो जहां एग्रीमेंट है, सब समाज साथ दे रहा है, फैमिली साथ दे रही है, तो परफॉर्म कर लेते हैं। जहां एग्रीमेंट्स नहीं है फैमिली का या समाज का, क्योंकि मुझे लगता है ये एक नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, और नॉन ट्रेडिशनल होने के कारण जो ऑलरेडी ऑलवेज है हमारे दिमाग में, जो जहन में है कि ये करके ये होता है, ये करके ये होता है, ऐसे पले बड़े, और उसमें एक नई चीज आ गई जहां आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, या 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, या 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। इसके कारण डिसएग्रीमेंट्स है, एग्रीमेंट नहीं मिलते। तो जब डिसएग्रीमेंट्स मिलते हैं अपनी फैमिली से या समाज से, जिसे हम रिजेक्शन भी बोल सकते हैं, कैसे काम कर रहा है, मेंबर बना रहा है, चेन बना रहा है, इट इज जस्ट लाइक, एज ए लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो हमारे यहाँ आज भी इंडिया में अरेंज मैरिज का ट्रेडिशन है। अगर कोई लव मैरिज करता है तो उसे ऐसे देखता है, ये क्या करने जा रहा है तू, इसकी एग्रीमेंट नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, मैरिज सही है गलत है, इसमें मैं कोई टॉपिक नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां डिसएग्रीमेंट्स मिल रहे हैं, लोगों को रिजेक्शंस मिल रहे हैं, या इसे इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बिजनेस, उस टाइम क्या चीज है जो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है? आप इस बात पे भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालें। मैंने जैसे पहले कहा कि लाइफ में आप क्या चाहते हो, राइट? कंफर्ट, ओके, और यू वांट टू बी अनकंफर्टेबल। जो सिंपल एक बात है, अंग्रेजी का 2 लफ्ज हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं वो सिर्फ एक्स्ट्रा करते हैं, राइट? नौकरी और कोई बिजनेस, मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, दे आर द वंस which also give quite a lot of livelihood to so many people. Yes. But the point is कि या तो आप लोगों के एग्रीमेंट की बात करो, राइट? कि लोग आपको किस नजर से देखेंगे, तो आप सारी उम्र अपने आप को वहीं पे बांध के रखोगे जहां पे लोग चाहते हैं। Yes. अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आप क्या चाहते हो, राइट? इस दुनिया में आज के दिन पे अगर आप उन लोगों को देख लो जो दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं, उन सब ने सब कुछ अलग किया। टेस्ला के एलन मस्क ने अलग किया कि नहीं? यस, राइट? जेफ बेजोस ने अगर अमेज़न शुरू किया तो सबसे अलग किया कि नहीं? यस। फेसबुक, राइट? यू टॉक अबाउट एप्पल, यू टॉक अबाउट एवरीथिंग। अगर वही लोग उन लोगों के, बाकी दुनिया के लोगों के ओपिनियन को सोचते रहते कि वो सब कहते कि अगर ये नहीं हो सकता, अगर वो भी सोचना शुरू हो जाते कि ये नहीं हो सकता, तो ये कभी ना होता। yes. जो मेरा एक हमेशा वर्ड रहता है, सोचने की हिम्मत तो करो। उसका मतलब ही यही है, ठीक है? द टाइम मे नॉट बी सूटेबल फॉर यू, आप किसी जॉब में हो सकते हो, दैट इज वेरी गुड, बट अल्टीमेट आपका गोल क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? आप अगर लोगों के साथ एग्रीमेंट में रहोगे और जब आप डिसएग्रीमेंट में नहीं जाओगे तो आप कुछ अलग नहीं सोच रहे। yes. यानी कि आप सिर्फ यस यस कह रहे हो, आपको नो कहने की हिम्मत नहीं है किसी को। जहां पे आपको कुछ बताने की कोई कोशिश करेगा और आप उसको ना कहेंगे और आप अपना रीजन बताएंगे, तो आपका बिलीफ अपने सपने में, अपनी जिंदगी में जो आप करना चाहते हो, आपका बिलीफ, आपका विश्वास उसके लिए स्ट्रांग होगा। यस, राइट? राइट। अगर आप मेरे को एक बात बताओ कि आपने अभी शादी की बात की, लव मैरिज और उसकी, क्या सारी की सारी मैरिजेस अगर लव मैरिज हो
या अरेंज मैरिज हो, क्या खुश होती हैं? नो। हाँ, अगर कोई किसी से, लड़की या लड़का किसी से प्यार करता हो और अगर उसकी अरेंज मैरिज हो जाए तो सारी उम्र तो एक तो खटका रहता है ना कि अगर उससे शादी हुई होती तो जिंदगी अलग होती। व्हाटएवर, राइट। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो पॉइंट व्हिच आई वांट टू ड्राइव ओवर होम टुडे इज दैट व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, राइट? अगर आज के दिन पे लोग इस इंडस्ट्री को नहीं अच्छी तरह देख रहे, अब एक बात सोचो कि आज से 17 साल या 15 साल पहले ओपिनियन अलग था। yes. आज के दिन पे लोग इस इंडस्ट्री को बहुत रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। There are people, those who are professional, those who are coming into this industry, क्योंकि उन्होंने देखा है कि 15-20 साल और कहीं इतने अच्छी पोस्ट पे भी काम करने के बाद वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सक रहे जो वेस्टीज के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग कर रहे हैं, राइट? When we talk about the future, another 5 years from now, another 10 years from now, जो इस इंडस्ट्री को रिकॉग्निशन मिल रही है, गवर्नमेंट तक इसके ऊपर लॉ ला रही है, राइट? इज अ लीगल इंडस्ट्री, आने वाले टाइम पे इसकी रिस्पेक्ट कितनी बढ़ेगी? तो क्या आप एक वो व्यक्ति हो जिसने सही समय पे शुरुआत की और दुनिया में बदलाव लाने की हिम्मत की? क्योंकि आगे चल के आप लोग जो आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं ये सोचते हुए नहीं कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि उनका विश्वास पूरा वेस्टीज के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतना स्ट्रांग है, जो वो अपनी स्टोरी बनाएंगे इसमें सफलता की, उनकी वही स्टोरी आगे जाके इतिहास होगी। दुनिया जब इस इंडस्ट्री के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में कहेगी तो वो उन्हीं के एग्जाम्पल देगी कि ये लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे शुरू की, लोग इनके बारे में बात मानते नहीं थे। आपने जैसे कहा कि आपके फादर ने आपको थप्पड़ मारा था, राइट राइट राइट। तो आज आपकी BMW देख के आपके पूरे परिवार वाले तो बहुत खुश होते होंगे। यस सर, 100%। यस, जैसे अभी आप शिमला गए थे हॉलिडे के लिए, वहां पे स्नोफॉल बहुत होगी, तो आप एक हफ्ता वहां पे रुक गए एक्स्ट्रा, राइट? एक मुझे बात बताओ, जो बाकी और कोई नौकरी कर रहा होता, क्या उसके लिए पॉसिबल था? नहीं था पॉसिबल, नहीं था पॉसिबल। इनफैक्ट मैं अपनी वाइफ से बात भी कर रहा था उस टाइम में कि चलो 3-4 दिन एक्स्ट्रा रुक जाते हैं, लेकिन तो मेरी बीवी ने भी बोला है, राधिका ने भी बोला है कि हाँ हम कौन सी कहीं नौकरी कर रहे हैं, यहीं बैठ के सारा ऑनलाइन ही कर लो। I really got it what you said. बिल्कुल। And this is definitely an industry which is booming. देखो, मैं सिंपल एक बात करता हूँ, मेरी मिनिस्ट्री में भी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने कहा आज के दिन पे जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं और जिनको इनकम यहाँ पे मिल रही है, अगर भारत सरकार को उनको नौकरियां देनी हो ना, तो उतनी जॉब्स क्रिएट करने में कम से कम 20 से लेकर 25 साल लगेंगे। मैंने कहा दिस इंडस्ट्री इज गिविंग सो मच एम्प्लॉयमेंट एंड सो मच ऑफ फ्रीडम टू एवरीबडी। यस, राइट? अगर आप एक हफ्ता एक्स्ट्रा वहां पे रह लिए, सो व्हाट डज इट गिव टू यू? इट मींस दैट यू आर फ्री, एंड दैट्स व्हाट वी से। हमारी एक जो कोर वैल्यू है, दैट वी गिव फ्रीडम एंड डिलीवर हैप्पीनेस। तो मेरा यूथ और हर एक के लिए यही है कि आने वाला वक्त वो डायरेक्ट सेलिंग का है। अगर मैंने इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को ना देखा होता तो मैं भी आज के दिन पे नौकरी कर रहा होता, राइट? आने वाले में क्या फ्यूचर, समय में क्या फ्यूचर हो सकता है, मैंने उसको पहचाना, राइट? और आज के दिन पे आई एम सो प्राउड कि मैं एक ऐसी फैमिली को हेड कर रहा हूं, ऐसे परिवार को जिसका नाम आज के दिन पे दुनिया जानती है, राइट? और वेस्टीज की सफलता का एग्जाम्पल दुनिया देती है, आप लोगों की सफलता का एग्जाम्पल दुनिया देती है। यस, राइट? और मैं यही बात कहूंगा, अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल, वैसे मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ। आज ही मेरा पहला दिन है वेस्टीज में और आज ही मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ आजकल। ग्रेट सर। हर दिन एक नया दिन होता है, तो जो मैं हमेशा कहता हूँ, हर रोज एक नई शुरुआत करो,
जब आप नई शुरुआत करते हो वही एक्साइटमेंट रहती है, वही जोश रहता है, वही उमंग रहती है, उसी तरह से रिजल्ट अलग आते हैं. यस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. यस. एंड थैंक यू सो मच सर ये चीजें क्रिएट करने के लिए. एंड यही जैसे टीम आत्मनिर्भर के लोग भी यहाँ अभी अवेलेबल है, जैसे आपने बताया 1 साल का सब लोग आपने जैसे स्ट्रक्चर बनाया, तो हमने भी अपना स्ट्रक्चर बनाया. वीकली फ्राइडे हम लोगों ने क्लोजिंग करनी स्टार्ट की है. एवरी फ्राइडे 6 PM सब